हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि ईशान ने स्वाति के सामने ही और रीवा के सामने ही अपनी सभी को किया किस, होठों पर किया किस और दिखा दिया कि ईशान सभी से ही प्यार करता है। स्वाति और यशवंत भोसले, सुरेखा और रीवा के उड़े होश। जी हाँ, आपको बता दें अभी तक जो ईशान है वो जहाँ दोस्तों सभी से दूर था और सभी भी ईशान में इंटरेस्टेड नहीं थी। इनकी शादी सिर्फ गलती से हुई थी, लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो स्वाति है ना, उसने आकर जहां ईशान की पसंद पर सवाल उठा दिए हैं तो वहीं सभी को भी काफ़ी कुछ बुरा भला कह दिया है, जिसकी वजह से हमारी सभी भी बेचारी पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत थी। आपको बता दें इसके बाद जो हमारी सभी है ना, उसको भी स्वाति ने काफ़ी कुछ बुरा भला सुनाया और सभी की बेचारी की बेइज्जती करने की भी खूब जमकर स्वाति ने कोशिश की। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है वो उसी वक्त स्वाति के सामने आ जाता है और वो क्लियर कर देता है कि वो अगर सभी से प्यार करता है तो करता है और किसी भी हाल में कोई हक नहीं है स्वाति को कि वो इस तरह से सभी को कुछ भी बुरा भला कहे। और अगर किसी भी तरह से जो स्वाति है उसने सभी को कुछ भी बुरा भला कहा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये सुनने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब जो स्वाति है उसके होश उड़ जाते हैं और फिर इसके बाद ईशान सभी को सबके सामने ही किस कर लेता है और बता देता है कि सभी उसकी पत्नी है और उसे सभी पर बहुत ज़्यादा गर्व भी महसूस होता है। और तो और ईशान ये भी कह देता है कि जो स्वाति है वो रीवा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती है, क्योंकि ईशान रीवा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना ही तो कभी था और ना ही तो अब है। ईशान ने तो ये भी बोल दिया है कि वो रीवा के साथ ना ही तो पहले रहना चाहता था ना ही अब, और रीवा तो ईशान की लाइफ में आई थी और ईशान को जब रीवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब रीवा ईशान को छोड़कर चली गई। और एक सभी है कि उसे अपना खुद का फ़ायदा ना होते हुए भी उसका खुद का नुकसान हो रहा है ईशान के साथ रहने में, लेकिन फिर भी वो कम से कम ईशान का साथ छोड़कर कहीं गई तो नहीं। उसने कम से कम ईशान को इस तरह से धोखा तो नहीं दिया। और फिर ईशान ये भी स्वाति को क्लियर कर देगा कि अगर स्वाति को ये लगता है कि सभी ईशान के साथ रह रही है और जो ईशान है वो सभी को रखना चाहता है तो वो क्लियर कर देगा कि ईशान की ही मजबूरी है, ना कि सभी की कोई मजबूरी है कि सभी को भोसले हाउस में रहना पड़े और सभी अकेले ही रह सकती है। वो काफ़ी मजबूत लड़की है। सभी तो बस अपने सपने को पूरा करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। सभी भोसले हाउस में रहते हुए भी भोसले हाउस से किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेती है, बल्कि उसने उधार के रूप में पैसे लिए हैं और उसे भी सभी लौटाने के लिए काम कर रही है। लेकिन एक रीवा है जो कि ईशान की रखेल बनकर भोसले हाउस में रुकी हुई है और भोसले हाउस से जाने का भी नाम नहीं लेती है। ये सुनने के बाद तो आपको बता दें जो स्वाति है उसके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। और अब दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो स्वाति है वो रीवा को कहने वाली है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आखिरकार जो रीवा है वो किस वजह से भोसले हाउस में रुकी हुई है। अब तो रीवा को भोसले हाउस छोड़कर तुरंत ही चलना चाहिए और रीवा को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो रीवा है वो ये कहेगी कि वो आज भी ईशान से प्यार करती है। बेशक से ईशान रीवा से नफरत करता है, लेकिन रीवा आज भी ईशान से ही प्यार करती है और रीवा किसी भी हाल में ईशान को छोड़कर नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कहानी में एक और जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है वो ये है कि अब जो यशवंत भोसले हैं ना और जो सुरेखा है उन्हें सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये सब कुछ ईशान ही करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं उन्होंने भी बेचारी सभी की बेइज्जती करने की हद से ज़्यादा कोशिश की। सभी को बहुत कुछ ऐसा कहा जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था। सभी को काफ़ी कुछ बुरा भला उन्होंने सुना दिया और बेचारी सभी चुपचाप से ये सब कुछ देखती रही, बर्दाश्त करती रही। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो सभी है ना वो ईशान से कहने वाली है कि जितनी उसकी भोसले परिवार में बेइज्जती हुई है
उतनी कभी भी उसकी बेइज्जती नहीं हुई है। ऐसे में सभी ने ये डिसीजन लिया है कि वो भोसले परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनने के बाद तो जो यशवंत भोसले है ना, उसके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि यशवंत भोसले ने रिसेप्शन पार्टी में सबके सामने ये बोल दिया है कि सभी ही ईशान की वाइफ है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो यशवंत भोसले हैं वो ईशान से कहेगा कि ईशान को सभी को रोकना ही होगा, लेकिन उसी वक्त जो ईशान है वो यशवंत भोसले को क्लियर कर देगा कि यशवंत भोसले और सुरेखा ने भी सभी को कोई कम परेशान नहीं किया है। उन्होंने सभी को हद से ज़्यादा टॉर्चर किया और सभी की इच्छा के बगैर सभी को खूब जमकर सुनाया है और सभी को उसकी बेइज्जती की है और साथ ही साथ सभी को घर से निकालने की भी तो कोशिश की है। अब इसके बाद जो ईशान है ना दोस्तों, वो भी यशवंत भोसले के ऊपर गुस्सा हो जाएगा और क्लियर कर देगा कि यशवंत भोसले को खुद को ही अब सभी से माफ़ी मांगना होगा। इसके बाद तो आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले है ना, वो खुद ही सभी के आगे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाला है और रिक्वेस्ट करने वाला है कि जो सभी है वो भोसले हाउस छोड़कर ना जाए। यहाँ तक कि आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले है ना, वो सुरेखा से भी कहने वाला है कि सुरेखा को भी सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए और वो भी हर हाल में माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके बाद सभी अब जाकर भोसले हाउस में रहने को तैयार होगी। वहीं आपको बता दें कि जो ईशान है उसे सभी से अब सचमुच में ही प्यार हो चुका है और ईशान धीरे धीरे करके समझ गया है कि अब सभी ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसे सभी के साथ ही पूरी ज़िंदगी रहना है। यही वजह है कि जो ईशान है वो धीरे धीरे करके सभी के प्रति अब और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ तक कि आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो ईशान है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द अब सभी से सचमुच की शादी करने वाला है। जी हाँ, ईशान यशवंत भोसले को बताने वाला है अपने दिल की बात और ये क्लियर करने वाला है कि वो सभी से अब सचमुच की शादी करेगा और पूरी ज़िंदगी सभी के ही साथ रहना चाहता है। हालांकि यशवंत भोसले को ये बात काफ़ी बुरी लगने वाली है, क्योंकि यशवंत भोसले तो सपने में भी नहीं चाहेगा कि ईशान और सभी सचमुच में शादी करें, क्योंकि यशवंत भोसले को पता है कि आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई नाटक करेगा और ईशान और सभी की शादी को तुड़वा देगा और दुनिया को बता देगा कि ईशान और सभी के बीच में आपस में पट्टी नहीं थी, इस वजह से इनका डाइवोर्स हो गया। अब ऐसे में जब यशवंत भोसले सुरेखा को पता चलेगा कि सभी उनकी लाइफ में अब परमानेंटली रहने वाली है, तो फिर उनके भी होश उड़ने वाले हैं और वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार सभी को अब कैसे भोसले हाउस से निकालें।